और बढ़ते हैं अब आगे विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे अवंतिका। और जो महासंग्राम 2023 इस वक्त चल रहा है, चुनावी खबरों को दर्शकों से रूबरू कराएंगे। और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े नेताओं का जो ज्यादा फोकस है वो ग्वालियर चंबल अंचल पर है। चूंकि बीजेपी की अगर बात करें तो गृहमंत्री अमित शाह खुद आज ग्वालियर आ रहे हैं और यहां वो ग्वालियर चंबल संभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रत्याशियों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। 34 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन होगा। कहा यह भी जा रहा है कि टिकट कटने से नाराज नेताओं से अमित शाह चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा अमित शाह इंदौर संभाग की बैठक करेंगे। इस दौरान 37 विधानसभा के कार्यकर्ता आज मौजूद रहने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक ग्वालियर चंबल के लिहाज से इसलिए भी आशीष, क्योंकि स्थिति कहीं ना कहीं डगमगाई हुई बीजेपी की ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर, और इसलिए केंद्रीय नेता भी खासा फोकस यहां पर बरतते हुए। आज अमित शाह का दौरा, सियासत लगातार हालांकि बढ़ती हुई, लेकिन दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल पर बीजेपी का फोकस है। ग्वालियर में जितने नाराज नेता हैं, चंबल के जितने भी नाराज कार्यकर्ता हैं, उन्हें मनाने का जिम्मा खुद अमित शाह ने उठाया। और इस बात को लेकर उन्होंने कई बार मंचों से या फिर बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये निर्देश भी दिए हैं कि जो नाराज हैं उन्हें मनाया जाए, सब काम छोड़कर विधानसभा के चुनाव में लग जाया जाए। तो ये उनके बिल्कुल फोकस को दिखाता है किस तरह से वो पूरा फोकस तरीके से इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कहे जाते हैं और उनकी रणनीति है कि जो कार्यकर्ता रूठे हैं या किसी वजह से उन्हें अगर लगता है कि पार्टी ने उन्हें कोई मान सम्मान नहीं दिया, तो चुनाव जीतने के बाद उन्हें पूरा हक दिया जाएगा, मान सम्मान दिया जाएगा, जिससे स्वाभाविक है कि उन कार्यकर्ताओं में भी एक उम्मीद जागी है। और संभव है कि अमित शाह के इस वादे से उन कार्यकर्ताओं को आश्वासन मिले। बहरहाल ग्वालियर चंबल संभाग की हम बात कर रहे हैं, जहां आज भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा अमित शाह के रूप में वहां मौजूद होगा। और अमित शाह जो जानते हैं इस पूरे संभाग का महत्व कितना महत्वपूर्ण है, ये इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर सरकार बनानी है तो इस पर पकड़ कितनी मजबूत रखनी है, इस बात को अमित शाह, वीडी शर्मा दोनों बखूबी समझते हैं। और ऐसे में अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर चंबल संभाग का उनका ये आज का दौरा, बात करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुशील कौशिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले शैलेंद्र आपके पास आते हैं, क्या डिटेल मिल पा रही है अमित शाह के दौरे को लेकर? अभी आज का क्या शेड्यूल जारी किया गया है? देखिए, बिल्कुल आज के शेड्यूल के बारे में बात करूं तो आज इंदौर और ग्वालियर चंबल संभाग 2 इलाकों के दौरे पर आज अमित शाह रहने वाले हैं। जिस तरीके से 3 दिवसीय उनका दौरा चल रहा है, पहले दिन जबलपुर के दौरा किया था और उसके बाद राजधानी भोपाल में देर रात तक उन्होंने बैठक की थी और उसके बाद रीवा और उज्जैन संभाग के कार्यकर्ताओं और सागर संभाग में खजुराहो में एक बैठक की थी। 2 दिन में वो लगभग 5 से 6 संभागों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं और 2023 के चुनाव में फतह हासिल करने के लिए रणनीति बना चुके हैं और जीत का मंत्र दे चुके हैं। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, सबसे अधिक फोकस जो है वो बागियों पर है, क्योंकि देखिए जहां भी वो बैठक में जा रहे हैं, जो बगावती तेवर जिन नेताओं ने अपनाए हैं उनको मनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। इतना ही नहीं, टॉप लीडरशिप के साथ जब राजधानी भोपाल में देर रात 1 बजे तक जब बैठक हुई तो सबको ये साफ निर्देश दिए गए कि जिन सीटों पर हम अपने ही बागियों के बगावत के चलते अगर सीट हार सकते हैं तो ऐसे लोगों को मनाने का पूरा प्रयास किया जाए। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि देखिए, सबका ये मतभेद भुला दीजिए। इस समय किसी को ये नहीं देखना है कि टिकट किसको मिला, केवल सबको कमल निशान देखना है और 150 पार का जो नारा है उसको हासिल करना है। और उसी कड़ी में आज देखिए इंदौर वो पहुंच रहे हैं। इंदौर संभाग के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे। एक सीट का वो ब्यौरा ले रहे हैं कि आखिर जो प्रभारी आ रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों से, उनसे वो जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की परिस्थितियां हैं, यदि कोई कठिनाइयां हैं तो उनको कैसे दूर किया जाए, इस सब को लेकर चर्चा हो रही है। तो आज इंदौर और ग्वालियर चंबल संभाग 2 बहुत महत्वपूर्ण संभाग है जिनको लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री जो है, जिन्हें राजनीति का चाणक्य भी माना जाता है, वो आज चर्चा करेंगे। और चर्चा के बाद अब देखना होगा कि क्या उसके नतीजे आते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार बगावती सुर ग्वालियर चंबल संभाग हो या फिर दूसरे अन्य इलाकों में से उठे, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बैकफुट पर और ऐसे लोगों को मनाने के लिए लगातार प्रयास करने में जुटी हुई है। चूंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन और कल और परसों 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे कि जिन लोगों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया क्या वो वापस लेते हैं या फिर बगावत करके चुनावी मैदान में नजर आएंगे। जी वाली बात शैलेंद्र के आगे क्या कुछ होता है, सीधे सुशील के पास भी चलते हैं। सुशील, ग्वालियर चंबल का महत्व 2020 से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है
और कई सारे नेता इस बार पहुंच भी रहे हैं, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं को मनाना भी खासा मुश्किल होता है। आज क्या कुछ समीकरण दिखाई देते हैं? बिल्कुल, देखिए आज दोपहर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आएंगे। यहाँ वो एक मैराथन बैठक करेंगे। इस बैठक में ग्वालियर चंबल अंचल के जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, कई प्रत्याशी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही जो यहाँ के पदाधिकारी और बड़े नेता हैं उनके साथ भी अमित शाह रूबरू होंगे। आपको बता दें कि 2018 में जो सिनेरियो बना था उसके तहत ग्वालियर चंबल की 34 में से 27 सीटें बीजेपी हार गई थी। हालांकि 2020 में जब सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी का दामन थामा, तब यहाँ एक साथ कई इस्तीफे हुए थे और उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो उसके बाद परिस्थितियां यहाँ अब ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास 17 सीटें हैं। अभी मुकाबला दोनों में बराबर है, लेकिन परिस्थितियों को अगर देखें तो बीजेपी के लिए सबसे कमज़ोर कड़ी अगर कहीं था, ग्वालियर चंबल अंचल ही था, वो मध्य प्रदेश का इलाका। यही वजह है कि आज अमित शाह जितने भी रूठे हैं उनको मनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो प्रत्याशी यहाँ खड़े हुए हैं उनको जीतने के लिए खास मंत्र भी देंगे। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो भिंड जिले की 3 से 4 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी में बगावती हालात है। लाहौर सीट पर रसाल सिंह को टिकट नहीं मिला बीजेपी से, वो बगावत पे उतर आए हैं। इसके अलावा भिंड से संजीव कुशवाहा जो बीएसपी से जीतकर काफी महत्व रखती हैं और जो चुनाव के समय में रूठों को मनाने का एक जो स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं अमित शाह, पार्टी के लिए अगर ये संभव हो सका तो बहुत हितकारी होगा और इस चुनाव में परिणाम जो है उम्मीद के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के आ सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अगली चुनावी खबर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आज नामांकन दाखिल किया जाना है। बुधनी में आज पूरे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर कहीं ना कहीं से देखने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ता भी करते आ रहे हैं। बुधनी से बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार हैं। जैत गांव में पूजा सबसे पहले करेंगे। नॉमिनेशन के समय परिवार भी उनके साथ मौजूद रहेगा। मध्य प्रदेश में नॉमिनेशन का आज अंतिम दिन है। जितने भी प्रमुख चेहरे आज आपको नजर आने वाले हैं, आज का ही दिन जब नॉमिनेशन फाइल करने पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का परिवार मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले पूजा अर्चना जैत गांव में मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नामांकन से जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नामांकन रहेगा, तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो आज नामांकन के दौरान की जो तस्वीर होगी वो कितनी दिलचस्प होगी, दिखाएंगे आपको उस वक्त की भी तस्वीरें। और बढ़ते आगे चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर। आज कमलनाथ इंदौर जाने वाले हैं। दरअसल कलेक्ट्रेट के पास उनकी एक सभा होनी है और प्रत्याशियों के नॉमिनेशन में कमलनाथ शामिल होंगे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए कमलनाथ कलेक्ट्रेट के पास इंदौर में सभा को संबोधित करेंगे। चूंकि एक नॉमिनेशन का जो प्रत्याशियों का कार्यक्रम है उसमें ज्यादा समय न लगे और चूंकि आज का ही अंतिम दिन है अवंतिका नॉमिनेशन का, तो ऐसे में कलेक्ट्रेट के पास ही सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि सभा में अगर थोड़ा समय लगता भी है तो समय पर ही पहुंच सके कलेक्ट्रेट नॉमिनेशन के लिए। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी काफी तेज हो गया है। कांग्रेस ने प्रचार के रण में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी क्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ विदिशा पहुंचे थे। कोरबाई में जनसभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोरबाई में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते नजर आए कमलनाथ। तो आज अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। 17 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे, आप रानी का केवल बटन ही नहीं दबाएंगे, आप कांग्रेस का केवल बटन नहीं दबाएंगे, आप मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे, इन बच्चों के भविष्य का बटन दबाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब सच्चाई का साथ देंगे। यही अंत में हमारा भविष्य सुरक्षित रखेगा। सच्चाई, यहां ईंट की, मुझे कहा गया ईंट के धंधे की आवश्यकता है, वो तो कमलनाथ है। मुझे पकड़ के कराइएगा, आप पकड़ के कराइएगा, मेरा कुर्ता खींच लीजिएगा। हम और सीएम शिवराज का भी धुआंधार प्रचार जारी है। बुधनी में एक रोड शो के लिए वो आ रहे हैं और इससे पहले एक बड़ी सभा को भी संबोधित उनके द्वारा किया जाना है। यहां मंच पर फूल बेचने वाली अम्मा को बुलाकर आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। दरअसल सीएम के रोड शो के दौरान न्यूज़ 18 संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की।
की गलियों से मुख्यमंत्री बनने के सफर तक पांव पांव वाले भैया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपनी बुधनी विधानसभा के बीच, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच आए हैं। हम उनसे बात करते हैं। आप परिवार के बीच कैसा महसूस कर रहे हैं? यही मेरा परिवार है, भाई बहन बेटा बेटी, कोई कलेजे से आके लगता है, कोई सिर पे हाथ रखता है। अद्भुत और आत्मीय है हम, और ये एक है। लगातार देखने वाला अपार जन समूह उमड़ा हुआ है, सब आपसे मिलने के लिए, महिलाएं हैं, बहनें हैं। क्या लग रहा है कि इस बार क्या रहेगा नतीजा? अब वो तो आप अंदाज लगाएं, इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है तो अद्भुत है सचमुच। इस बार कांग्रेस ने यहाँ हनुमान जी को मैदान में उतार कर एक ट्रिप करने का सोचा, लेकिन क्या लगता है हनुमान जी कोई चुनौती है? उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे सामने जो लड़ रहे हैं कोई भी भाई बहन हो, उनका लड़ने का हक है उनको। कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी जय और वीरू को लेकर कहा जा रहा है, क्या ये जोड़ी जय और वीरू? भैया ये जय वीरू गब्बर ये नकलीपन है। दिग्विजय सिंह जी है, कमलनाथ है, इनका नाम जय वीरू क्यों रख रहे हैं? क्या इनके इन नामों से काम नहीं चल रहा है? पता नहीं कौन सी उपमा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार क्या लगता है कितनी सीटों के साथ सरकार में वापस आएंगे? ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बहुमत मिलेगा। बड़ा अपार जनसमूह है। शिवजी भी नजर आ रहे हैं, एक तरफ शिवराज है रथ पर, शिवराज बने हुए, दुर्गा माता बने हुए भी आपके बीच भांजे भांजिया है। कैसा लगता है? सिया राम मैं सब तक जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और इस बार कह रहे अभूतपूर्व जीत होगी और एक बार फिर से भाजपा सरकार में आएगी। कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 बुधनी। और मध्य प्रदेश की सियासत में सुपरनाथ की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के बीच एनिमेशन वीडियो जारी किया। वीडियो में कमलनाथ को सुपरनाथ बताया। कांग्रेस की घोषणाओं को जन जन तक पहुंचाते हुए कमलनाथ को वीडियो में दिखाया गया। और वहीं सुपरनाथ वाले इस एनिमेटेड वीडियो पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तंज कसा है। भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मैं मध्य प्रदेश की भलाई और कल्याण का काम कर सकूं और प्रदेशवासियों को न्याय दिला सकूं। तथास्तु। मेरे ऊपर ये कर्जा अब बोझ बन गया है। कैसे बेटी की फीस दूं और कैसे घर चलाऊं। कमलनाथ को आज एक वीडियो आया है जिसमें सुपरनाथ दिखाया है और कांग्रेस ने जारी किया है सुपरनाथ कमलनाथ। अब मुझे पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। मेरे लिए तो सुपर मेरी जनता है, मैं तो जनता का सेवक हूं, मैं सुपर नहीं हूं। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। खरगोन से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव से पहले पुलिस पूरे एक्शन में नजर आ रही है और अवैध हथियारों के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 29 अवैध पिस्टल, देसी कट्टे जब्त हुए हैं। बिलाली के पास पुलिस ने पकड़ा है। चुनावी समय इसलिए सक्रियता पुलिस की भी लगातार बढ़ती हुई। कुछ ऐसी जगह जहां से चांदी, सोना, फ्रीबीज के तौर पर बांटे जाने वाले सामान मिलते हैं, तो दूसरी जगह ऐसी भी कि जहां पर हिंसात्मक लोग, ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो कहीं ना कहीं आतंक मचाने की कोशिश चुनावी समय में कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी नकेल कसती हुई पुलिस। एक्सक्लूसिव जानकारी, अवैध हथियारों के साथ दोनों आरोपी अब पुलिस गिरफ्तार। 29 अवैध पिस्टल मिली है, देसी कट्टे भी जब्त हुए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां 2 गुटों में मारपीट हो गई है। पुरानी रंजिश के चलते मारपीट होना अभी तक स्पष्ट हुआ है। जमकर लाठी डंडे चले हैं। संजय कॉलोनी का पूरा मामला, मारपीट का वीडियो भी सामने आया जो कि अब लगातार चर्चाओं का विषय भी बन रहा है। दरअसल जांच में पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई है। देखिए वो तस्वीर अवंतिका दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जब ये पूरा बवाल शुरू हुआ और इस बवाल के दौरान मारपीट हुई। देखिए किस तरह से घर के बाहर भीड़ लगी हुई है और आपस में मारपीट हो रही है। डंडा, बैट जो हाथ में आया उसे लेकर ही हमला करने पहुंच गए लोग। और किस तरह से देखिए घर के गेट पर ही यहां
डंडे चल रहे हैं और ये दो परिवारों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। और बढ़ते आगे, चाइना में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में सीहोर के जूडो खिलाड़ी कमल परमार ने देश के लिए पहला मेडल जीत लिया है और इस उपलब्धि को देश में काफी सराहा जा रहा है। कमल परमार 6 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम करते हुए नजर आए। उनकी इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की है। आपको बताएं कि 1 दिसंबर को दिल्ली भी उन्हें बुलवाया गया है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात का मौका कमल को मिले। और 60 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। पैरा एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। सीहोर के लाल ने कर दिया कमाल। अवंतिका, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पैरा खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। आगे बढ़ते हैं, आगरमालवा से अगली बड़ी खबर। 1.5 करोड़ की शराब पकड़ी गई है। शराब से भरा संदिग्ध कंटेनर पकड़ा गया। जब्त शराब की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आगर सुसनेर मार्ग पर इस शराब को जब्त किया गया। आपको बताते चलें कि कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है और ये जो पूरा घटनाक्रम है, दरअसल चुनाव को देखते हुए एक्शन लिया जा रहा है और पुलिस भी लगातार एक्टिव नजर आ रही है। रजनीश सेठी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। रजनीश, एक बड़ी कार्रवाई, चुनाव के समय में बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। जी हाँ, देखिए चुनाव के चलते लगातार अभी चेकिंग की जा रही है, जिसके चलते कल रात में भी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तब आगर सुसनेर मार्ग पर एक संदिग्ध कंटेनर जब पुलिस द्वारा चेक किया जा रहा था तो उसमें शराब पाई गई और पुलिस द्वारा उस ट्रक कंटेनर को कोतवाली थाने लाया गया, जहां पर शराब के अभी तक जो है कागज वो सही मिले नहीं है और पुलिस द्वारा उसकी जांच की जा रही है कि ये शराब अवैध रूप से ले जाई जा रही थी या इसमें कुछ वैध इसके वैध है। तो फिलहाल हालांकि ये पूरा मामला भी जांच में है और 1.5 करोड़ रुपए की कीमत इस शराब की बताई जा रही है। पुलिस द्वारा जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा कि आखिर ये शराब बहुत बड़ी कार्रवाई। रजनीश, चुनावी समय बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।